हेलो स्टूडेंट्स, मैं चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी से आज हम फिर आपके लिए सीटेट के पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। संज्ञानात्मक विकास में सहायक है, या कक्षाई जटिलताओं को बढ़ावा देता है, या किसी भी एक भाषा की निपुणता में बाधक है, या शिक्षकों के लिए यह एक समस्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। एक से अधिक अगर हमें भाषाएं आती हैं तो ये संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। हमारे बीएस विलूम एक रहे जिन्होंने 3 विकास बताए थे, 3 उद्देश्य बताए थे शिक्षण के। एक संज्ञानात्मक था, एक सेकंड भावात्मक था, और तीसरा था आपका क्रियात्मक। तो ये संज्ञानात्मक यानी ज्ञान से रिलेटेड होता है। जितना ज्ञान स्टूडेंट, जितनी भाषाओं का ज्ञान होगा उतना ही वो उसके विकास में सहायक होगा। नेक्स्ट, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर क्या होता है। देखिए भाषा अर्जन क्या है। भाषा अर्जन वो है जो कि हम स्वाभाविक तरीके से सीख रहे हैं किसी भी भाषा को, और भाषा अधिगम वो होता है जिसे आपको सिखाया जाता है। ये दोनों में अंतर है। अब इसके 4 ऑप्शन पूछ रहे हैं कि और महत्वपूर्ण क्या अंतर है। भाषा सीखने सिखाने की पद्धति है, या भाषिक परिवेश की उपलब्धता होती है, या भाषा का कठिनाई स्तर होता है, या भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। भाषिक परिवेश में की उपलब्धता होती है, जो हमारा वातावरण है उसमें हम डेवलप कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक की बात कर रहे हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है, या समृद्ध भाषिक वातावरण होता है, या भाषा के व्याकरणिक नियम होते हैं, या पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तर होते हैं। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है स्टूडेंट। भाषा के व्याकरण नियम भी नहीं। जब स्टूडेंट्स अच्छे से भाषा सीख जाएगा तो यानी कि वो व्याकरण के नियमों के साथ ही सीखेगा। इसका है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, समृद्ध भाषिक वातावरण। उसका जो वातावरण है वो समृद्ध हो जाएगा। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करना है हमें तो निबंध लिखने की योग्यता को महत्व देंगे, या व्याकरण के नियमों को महत्व देंगे, या सीखने की क्षमता का आकलन करेंगे, या काव्य सौंदर्य। चौथा ऑप्शन काव्य सौंदर्य स्टूडेंट। तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सीखने की क्षमता का हम आकलन करेंगे। सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे, सीखने की क्षमता का आकलन करना। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरीके की रचनाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। जो हिंदी भाषा है जैसे इसकी पाठ्य पुस्तक में हम किस तरीके की भाषा का रचनाओं को स्थान देंगे। पहला प्रत्यक्ष रूप से मूल्यों पर वे आधारित हो। तो ये वाली बात तो वैसे भी सही है कि मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। केवल कहानियां अथवा कविताएं, ये चीज सही नहीं है। विदेशी साहित्य की रचनाएं होंगी तो इंडियंस को लोग नहीं जान पाएंगे। चौथा ऑप्शन देखते हैं स्टूडेंट, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हों। ये देखिए स्टूडेंट, बच्चों के परिवेश से जुड़ी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि और जिनमें भाषा की अलग छटाएं हो। परिवेश से जुड़ना इसलिए जरूरी है, अगर हम उन्हें काल्पनिक कहानियां पढ़ाएंगे जिनका दूर दूर तक उनसे कोई मतलब ही नहीं है, तो वो बच्चा कल्पनाशील नहीं होता, कल्पना नहीं कर पाता। तो हमें वो पढ़ाना चाहिए जो यथार्थ में उन्हें सामने नजर आ रहा है, तभी उसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है बच्चे पर। और वो किसी उद्देश्य से परिपूर्ण होनी चाहिए, जिसका कोई ना कोई उद्देश्य हो। तो ये फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य, चारों ऑप्शन पे जाते हैं। पहले, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। देखिए उद्देश्य पूछ रहा है, त्रुटियां बिल्कुल ना करना, ये भी है वैसे तो। भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करने की बात कह रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। भाषा के व्याकरणिक सीखने पर केवल व्याकरण को सीखने के पर बल देना, ये भी नहीं होता है। निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। फोर्थ ऑप्शन देखिए स्टूडेंट, अपने अनुभवों के आधार पर भाषा को अच्छे से डेवलप करना ही इसका उद्देश्य होता है। तो इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा नहीं है। श्रवण कोष्ठ,
या परामर्शदाता का कोष्ठ या नियंत्रण कक्ष या दूरदर्शन प्रकोष्ठ। तो इसका फोर्थ ऑप्शन है आंसर करेक्ट है स्टूडेंट, फोर्थ दूरदर्शन प्रकोष्ठ। दूरदर्शन प्रकोष्ठ इसका नहीं होता। श्रवण कोष्ठ भी होता है अनुभाग, परामर्शदाता का कोष्ठ भी होता है, नियंत्रण कक्ष भी होता है। दूरदर्शन से इसका, क्योंकि दूरदर्शन एक दिखाने की चीज है, देखने की चीज है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले अभिक्रमित अनुदेशन विधि का प्रयोग कब आरंभ हुआ? 1960 में हुआ या 1965 में या 68 में या 63 में? तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1963। फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 1963 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग या भाषा का व्याकरण या पाठ्य पुस्तक या भाषा का शिक्षक? तो भाषा का शिक्षक से तो कोई यहाँ सेंस ही नहीं आ रहा, पाठ्य पुस्तक भी नहीं है। भाषा के विभिन्न रूप, भाषा अर्जन में भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, ये इसका करेक्ट आंसर नजर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, पर्यवेक्षक अध्ययन से हमारे आशय अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा विद्यार्थियों के समूह का उस समूह निरीक्षण करने से है जबकि वह अपने डेस्कों अथवा मेजों पर कार्य करने में संलग्न रहते हैं। पर्यवेक्षक अध्ययन विधि की यह परिभाषा किसकी है? चार इसमें राइटर्स के आंसर दिए हुए हैं, ये परिभाषा किसकी है? देखिए स्टूडेंट्स, ये एक तो राइटर का नाम है क्लार्क तथा स्टार, दूसरा है क्लास मियार, तीसरा है डेजी मार्विल ज्ञान और चौथा है वाइनिंग एवं वाइनिंग। तो इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट है स्टूडेंट्स, वाइनिंग एवं वाइनिंग, ये वाला फोर्थ। नेक्स्ट पर आते हैं हम, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य क्या होता है? अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देंगे हम, या विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी उपयोग करना, या अपनी बात कहना सीखना, या दूसरों की बात समझना सीखना। केवल इससे उद्देश्य हमारा पूर्ण नहीं हो रहा, इससे भी नहीं हो रहा कि हम अपनी बात कहें दूसरे की ना सुने, इससे भी नहीं हो रहा। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी उपयोग करना, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। सीखने सिखाने का उद्देश्य मेन ये होता है, ये सब इनकम्प्लीट आंसर है। अगला है, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है पूछा है स्टूडेंट्स, नहीं है। देखिए चार ऑप्शन इसके ये हैं आपके, वैधता, विश्वसनीयता, निदानात्मकता या नकारात्मकता। मूल्यांकन पता ही आपको क्या होता है, जब हम स्टूडेंट से ये जानना चाहते हैं कि हमने कितना सिखाया और उन्होंने कितना सीखा, वही मूल्यांकन है। अब इसमें ये भी होता है, वैधता भी है, वैलिडिटी उसकी, कि हमने बच्चे को जो क्वेश्चन पेपर बना के दिया वो कितना वैलिड है, विश्वसनीयता कितनी है उसकी, और निदानात्मकता, वो कितना आपकी प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को निदान कर रहा है, उसका उपचार कर रहा है। लेकिन नकारात्मकता नहीं होता स्टूडेंट्स, तो फोर्थ आंसर इसका करेक्ट नहीं है पूछा है ना, तो यही इसकी विशेषता नहीं होती, नकारात्मकता। निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए मूल्यांकन करने के बाद। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद नहीं है? शिक्षण सत्र, पाठ योजना, पुनः शिक्षण सत्र या चर्चा सत्र? तो इसका जो तकनीक का पद नहीं है वो इसमें ये भी है, पाठ योजना भी होनी जरूरी है, पुनः शिक्षण सत्र भी होना जरूरी है, चर्चा सत्र नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, चर्चा सत्र। अगला है, ये आपकी देखिए डेफिनेशन है राइटर की, सूक्ष्म शिक्षण कक्षा आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलताओं को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। सूक्ष्म शिक्षण की यह विधि माइक्रो टीचिंग कहते हैं। किसने दी है ये परिभाषा, ये पूछ रहे हैं, ये मैकलीज ने दी है या अनविन ने दी है या एलन ने दी है या हर्बर्ट ने? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, एलन ने दी है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक परियोजना का प्रकार थॉमस एम रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था? सामाजिक परियोजनाएं या आर्थिक परियोजनाएं या उत्पादक परियोजनाएं या पर्यावरणीय परियोजनाएं? तो स्टूडेंट इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, उत्पादक परियोजनाएं, प्रोजेक्ट विधि जिसे कहा गया। अगला है, प्रत्यक्ष विधि में बालक। प्रत्यक्ष विधि क्या होती है? जो सामने
पढ़ाई जाती है। देखिए, टीचर भी है और स्टूडेंट्स भी है। अनुसरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है, व्याकरण के नियमों पर बल दिया जाता है, या चित्र एवं शैक्षणिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। नहीं वाले ऑप्शन वैसे भी सही नहीं होते स्टूडेंट्स, नहीं किया जाता ये तो वैसे ही गलत है। या अनुवाद का सहारा लिया जाता है, नहीं ये भी गलत है। अब आया व्याकरण के नियमों पर बल दिया जाता है, केवल व्याकरण के नियम के बल से ही प्रत्यक्ष विधि नहीं होती, वो तो आप वैसे भी इनडायरेक्ट वे में भी पढ़ोगे तो भी बल दिया जा सकता है। यह है अनुसरण। अनुसरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है, यानी कि जैसे टीचर कर रहा है उसी का ही अनुसरण रिपीट करना, वही यही प्रत्यक्ष विधि में करता है बालक। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, व्याकरण अनुवाद विधि में प्रथम भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है, या प्रथम व द्वितीय दोनों भाषाओं का व्याकरण समानांतर पढ़ाया जाता है, या द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है, या दोनों भाषाओं का व्याकरण व्यतिरेकी दृष्टि से पढ़ाया जाता है। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, द्वितीय भाषा का व्याकरण पहले पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा कथन संगत नहीं है? पाठ्य पुस्तक कक्षा शिक्षण का प्रमुख साधन है, या पाठ्य पुस्तक विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के लिए आधारभूत है, या पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साधन है साध्य नहीं, या पाठ्य पुस्तक शिक्षण का साध्य है साधन नहीं। तो स्टूडेंट इसका जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, साध्य है साधन नहीं है, फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा कौशल में सबसे पहले किस कौशल का विकास करना चाहिए? वाचन का, लेखन का, श्रवण का, या उच्चारण का? बोलने का, लिखने का, श्रवण का, या उच्चारण का? तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि कौन से कौशल का बच्चे का विकास होता है। तो सबसे पहले बच्चा बोलना नहीं सीखता, बल्कि सबसे पहले बच्चा सुनता है तब बोलता है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, श्रवण का। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, दलीय शिक्षण पद्धति का आरंभ हुआ कहाँ से हुआ था? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, जर्मन से, भारत में, ब्रिटेन में, या अमेरिका में। तो अमेरिका इसका करेक्ट आंसर है, सबसे पहले जो इसका विकास हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतने ही क्वेश्चंस काफ़ी हैं। नेक्स्ट फिर इसी का वीडियो लेकर हम आपके पास ज़रूर उपस्थित होंगे। थैंक यू।